बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरगर्मी नंबर 5.3 और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। हम पहले नेस्टेड लिस्ट के बारे में पढ़ लेंगे कि नेस्टेड लिस्ट होती क्या है, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ मिसालें देकर आपको समझाऊँगा। उसके बाद सरगर्मी नंबर 5.3 करेंगे जिसमें हमने नेस्टेड लिस्ट ही बनानी होगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो नेस्टेड लिस्ट पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने यहाँ पर नोटपैड खोल लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि हम जो भी काम करते हैं HTML का, यानी HTML में हमने जो भी लैंग्वेज में कोड लिखना होता है वो नोटपैड में लिखते हैं। तो मैंने आपके सामने नोटपैड खोला और इसको फुल स्क्रीन कर दिया। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पर अपना सारा HTML का जो जितने भी टैग्स होते हैं वो लगाने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा सा नेस्टेड लिस्ट के हवाले से बता देता हूँ कि नेस्टेड लिस्ट किसे कहते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया, इसका साइज। नेस्टेड लिस्ट से मुराद क्या है? ये जो नेस्टेड लिस्ट है ये ऐसी लिस्ट होती है कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट शामिल कर देना। यानी किसी लिस्ट में एक आइटम की अपनी लिस्ट भी हो सकती है, यानी एक लिस्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ आइटम्स हैं और हर आइटम की या किसी एक दो आइटम की भी अपनी आगे आइटम्स हो सकती हैं, उसकी भी अपनी आगे फहरिस्त हो सकती हैं। यानी एक फहरिस्त के आगे मजीद फहरिस्त जो होती है उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो हमें कई दफ़ा इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। और ये इस वक्त ज़्यादा करामत होती है जब हम एक आइटम के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट की मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि एक स्कूल में मुख्तलिफ उस्ताज़ा कराम हैं और हर उस्ताज़ा कराम के पास कुछ क्लासें हैं कि कौन से उस्ताद साहब कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं। तो हमने उस्ताज़ा की फहरिस्त तैयार करनी है, लेकिन उनके आगे हमने उनकी क्लासें भी लिखनी है कि किस क्लास को यानी किस जमात को वो पढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिस्ट तैयार करता हूँ। जैसे ये है हमारे पास अरशद, ये एक उस्ताद साहब का नाम है और इसमें आगे मैं इसकी लिस्ट तैयार करता हूँ कि इसके पास है 9, 10, ये दो क्लासें इसके पास हैं। उसके बाद हमारे पास आता है उस्ताद साहब का नाम है जुनैद और इसके पास जो क्लासें हैं वो है 8th और 11th। इसी तरह से असलम और इसके पास जो क्लासें हैं जिनको ये पढ़ा रहा है वो है 9th और 12th। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है अरशद, जुनैद, असलम, ये एक फहरिस्त है उस्ताज़ा कराम की, लेकिन उसके अंदर अपनी एक लिस्ट है। यानी अरशद के अंदर एक अपनी लिस्ट है, यानी ये लिस्ट के अंदर ये एक आइटम है अरशद और इसके अंदर दो आइटम्स हैं। ये जुनैद एक आइटम है, इसके अंदर दो आइटम्स हैं। असलम एक आइटम है, इसके अंदर आइटम हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है दो हों, ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर 12th फर्ज कर लेते हैं, इसके पास 4 क्लासें हैं, तो ये कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। अब इसकी मिसाल आपकी किताब में दी हुई है और हम उसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर HTML का टैग लगा देता हूँ, HTML, और यहीं पर इसका हम क्लोजिंग टैग भी लगा देते हैं HTML/ लगाकर। और आपको पता है कि हमने जो कुछ लिखना होता है वो HTML के टैग के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं इसकी बॉडी बना रहा हूँ और यहाँ पर साथ ही मैं इस बॉडी को क्लोज भी कर देता हूँ। अब बॉडी के अंदर हमने एक लिस्ट तैयार करनी है। नेस्टेड लिस्ट लगाने के लिए याद रखिएगा कि हमने लिखना होता है पहले UL का टैग, ठीक है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जैसे UL का टैग लगाते हैं इसी तरह से आपने UL का टैग लगाना है। UL का टैग लगाने के बाद अब साथ ही इसकी आपको पता है कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इसको साथ ही क्लोज भी कर दो। UL का टैग लगाने के बाद इसके अंदर आपने आइटम शामिल करनी है। उसके लिए आइटम्स को शामिल करने के लिए हम LI का टैग लगाते हैं, आपको पता है। तो जब आपने LI का टैग लगाना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक LI का टैग लगा रहा हूँ। जब आपने LI का टैग लगाना है तो उसके बाद आपने LI की क्लोजिंग भी यहाँ पर साथ ही कर दी, लेकिन अब आपने यहाँ पर जो आइटम शामिल की है, मिसाल के तौर पर अरशद, यहाँ पर मैंने अरशद लिखा, लेकिन इसी के अंदर यानी ये जो LI आप आइटम शामिल कर रहे हैं अरशद, इसी के अंदर आपने एक और टैग लगा देना है और वो UL का टैग होगा।
यानी एक और आप इसके अंदर फहरिस्त शामिल कर रहे हैं यूएल वाली, और उसके अंदर फिर आप मजीद आइटम्स शामिल करेंगे। इसकी मैं क्लोजिंग भी यहाँ पर कर रहा हूँ यूएल लगाकर। अब इसके अंदर मजीद आपने लिस्टें शामिल करनी है, और वो कुछ इस तरह से है कि आपने LI लगाया और इसके अंदर आपने लिखा कि इसके पास जो जमात है वो है 9th, तो LI का टैग उसी तरह से हमने यहाँ पर इसकी क्लोजिंग कर दी, एंडिंग टैग लगा दिया। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर एक दूसरी जो इसके अंदर लिस्ट है, फहरिस्त है, वो मैंने यहाँ पर लगा दी 10th, और साथ ही मैंने यहाँ पर /LI इसकी क्लोजिंग कर दी। तो आप देखें कि यहाँ पर ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो यहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है मुकम्मल। इसके अंदर मैंने एक शामिल की है आइटम अरशद के नाम से, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार कर ली है और उसके अंदर भी आइटम्स उसकी शामिल कर ली है। मैं यहाँ से आपको ये देखें, तो ये इसके अंदर वाली ये नेस्टेड लिस्ट है। अब मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि हमारे वेब ब्राउज़र में किस तरह से नज़र आएगी। आप मज़ीद भी आगे ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ कि वो आपने किस तरह से करना होता है। पहले मैं एक आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से सेव किया, यानी महफूज किया, तो डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है। यहाँ से ऑल फाइल्स उसी तरह से किया और यहाँ पर मैंने कर दिया नेस्टेड लिस्ट एग्जाम्पल। यहाँ से मैंने इसकी एक्सटेंशन रख दी साथ ही .html और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ और यहाँ पर ये हमारा एक वेब पेज पड़ा हुआ है। इसको मैंने जब खोला तो ये आपके सामने देखें किस तरह से नज़र आ रहा है, अरशद और आगे 9th और 10th। अरशद के साथ देखें एक बुलेट पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी ना, और इसके अंदर भी बुलेट्स हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ बुलेट्स हैं। अरशद के आगे लिस्ट है। अच्छा, मैं इसके अंदर मजीद आइटम्स शामिल करना चाहता हूँ अरशद के अलावा, और उसके अंदर भी एक नेस्टेड लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीकाकार है वो देखिएगा। ये देखें, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट तो यहाँ से यहाँ तक हमने बना ली ना। अब जो कुछ है इसके अंदर ही करना है, क्योंकि हम एक लिस्ट के तैयार कर रहे हैं। तो ये एक आइटम थी LI वाली अरशद की, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब किताब में जो आपकी उसने मिसाल दी हुई है वो वाली मिसाल करते हैं, ये इसी तरह से है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर आइटम के अंदर एक लिस्ट होगी, नेस्टेड लिस्ट ज़रूरी नहीं है। जैसे उसने यहाँ पर एक लिखा हुआ है LI, एक आइटम उसने शामिल की हुई है और उसका नाम उसने रखा हुआ है यहाँ पर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी नाम रख दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे उसने टी आइटम एक शामिल की है टी के नाम से, और टी के अंदर जो है वो उसकी दो इकसाम है, जैसे ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी। तो ये ब्लैक कॉफ़ी उसने किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्लैक टी आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लैक टी, क्योंकि ये टी की इकसाम है, यानी चाय की इकसाम है। ब्लैक टी होती है और दूसरी होती है ग्रीन टी। ये मैंने लगा दिया, ब्लैक टी और ग्रीन टी। तो ये जो है आपको जो कॉफ़ी नज़र आ रही है, लिस्ट की एक आइटम है। दूसरी आइटम है टी, लेकिन इसके LI का जो ये वाला टैग है क्लोजिंग का, उसके अंदर एक और आपने लिस्ट शामिल कर दी UL वाली, और ब्लैक और ग्रीन। यहाँ पर उसने एक सादा सी आइटम शामिल की हुई है मिल्क के नाम से। तो UL यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर ये एक आइटम है कॉफ़ी और दूसरी आइटम है टी, लेकिन टी के अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट मौजूद है, और फिर एक आइटम है मिल्क। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और ये देखें, कॉफ़ी, टी और मिल्क। तो टी के आगे मज़ीद हमारे पास दो आइटम्स हैं जो कि इसकी लिस्ट में आ रही है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। और ये याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड ही हो, आप इसको ऑर्डर्ड लिस्ट भी कर सकते हैं। UL की जगह पर आप OL लगा दें, और वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है होनी चाहिए, तो फिर आप ये OL लगा दें। आपकी किताब में उसने UL की ही मिसाल दी हुई है, तो आप इसको OL से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये जो कॉफ़ी, टी और मिल्क है, मैं इसके साथ नंबर यानी हिंट से शामिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखें 1, 2 और 3, और यहाँ पर बुलेट्स आ गए। आपकी मर्ज़ी, आप इसको भी नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर UL लगाया हुआ है, तो आप OL लगा दें इधर इस तरह से, और इसको यहाँ से कर दें सेव। और यहाँ से ज़रा देखें, इसको जब मैंने रीलोड किया तो ये देखें, इसके साथ भी नंबरिंग है, इसके साथ भी नंबरिंग है, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर्ड लिस्ट के तौर पर बनाया हुआ है। ये हो गई हमारी नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पर सरगर्मी है, सरगर्मी 5.3। सरगर्मी 5.3 जो है, इसको ज़रा समझते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर HTML के अंदर हम इसको हल करेंगे। वो कहता है पाकिस्तान.html वाली जो फाइल है जो हमने पीछे बनाई हुई है,
तो हम दोबारा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें पाकिस्तान के सूबों की लिस्ट बनाएं और हर सूबे के साथ 5 शहरों की लिस्ट बनाएं, यानी ये नेस्टेड लिस्ट होगी। इसके अंदर पाकिस्तान के 4 सूबों के नाम होंगे और इन 4 सूबों के आगे जो है 5 उसके मुतल्लिका शहरों के नाम होंगे। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है हमने नेस्टेड लिस्ट बनानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर UL का टैग लगाता हूँ और साथ ही मैं इसकी क्लोजिंग कर देता हूँ /UL लगाकर, जो भी है इसके अंदर हमने करना है। और यहाँ पर मैंने इसकी एक आइटम शामिल की LI वाली, और इसके आगे मैंने यहाँ पर एक सूबा लिखा पंजाब। और जो LI है इसकी क्लोजिंग जब हमने करनी है /LI, तो उससे पहले इसके अंदर एक और आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट शामिल कर देनी है, कुछ इस तरह से UL। और इसके अंदर अब आपने इसकी आइटम्स लिखनी हैं LI/LI, और ये जो UL है ये आपने यहाँ पर ख़त्म करना है, इसको इख्तिताम करना है यहाँ पर। तो यहाँ से ये UL शुरू और यहाँ पे ये अंदर वाली इसकी लिस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं ये नेस्टेड लिस्ट है। ये जो पंजाब है ये पाकिस्तान का एक सूबा है, ये एक आइटम है। इस आइटम के अंदर हम शहरों के नाम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर शहरों के नाम में मैंने यहाँ पर लिखा लाहौर। इसी तरह से यहाँ पर फिर से LI और /LI, यहाँ पे मैंने लिखा गुजरांवाला। फिर पंजाब की एक और सिटी का नाम यहाँ पर हमने 5 पूरी करनी है LI, और यहाँ पर मुल्तान /LI। फिर LI आइटम हमने शामिल की और यहाँ पर फैसलाबाद और फिर /LI लगा दिया। इसी तरह से जो 5वां शहर है वो हम यहाँ पर रावलपिंडी लिख लेते हैं, रावलपिंडी। तो ये पंजाब के शहरों के नाम हैं 5, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी। ये हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट आ गई इसके अंदर। अब हमने एक और आइटम शामिल करनी है। ये जो आइटम है इसके लिए उसी तरह से LI लगाया और क्लोजिंग /LI लगाकर अब इसके अंदर आपने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट शामिल की और उसके लिए /UL लगाकर इसकी क्लोजिंग कर दी। और अब जो भी आपने लिखना है इसके अंदर, यहाँ पर जो सूबे का नाम है वो हम कर देते हैं बलूचिस्तान। और अब बलूचिस्तान की जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, उनके नाम लिखने हमने LI और /LI। तो यहाँ पर पहली सिटी का नाम हम लिखते हैं कोयटा। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी ताकि आसानी हो जाए। इसे मैंने Ctrl+C से कॉपी कर ली। आप इस तरह से कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, वक्त को ज़ाया होने से बचाने के लिए। कोयटा, उसके बाद लोरालाई, इसी तरह से फिर से मैंने पेस्ट किया। और अगली है खुजदार, चमन, और एक है बेला। ये हमारे पास 5 शहरों के नाम आ गए जो कि बलूचिस्तान में मौजूद हैं। और ये UL यहाँ पर ख़त्म हो गया और ये आइटम यहाँ पर ख़त्म हो गई। एक और हमने यहाँ पर आइटम शामिल करनी है, और ये जो आइटम है इसमें हम तीसरे सूबे का नाम लिखेंगे। और तीसरा जो सूबा है हमारे पास वो है सिंध। और सिंध के लिए हम एक और यहाँ पर शहरों के नाम के लिए फहरिस्त बना रहे हैं UL, और इसका भी /UL लगा दिया। और इसमें भी हमने क्या करना है कि लिस्टें शामिल करनी है कुछ इस तरह से /LI। यहाँ पर हमने लिखा कराची। फिर यहाँ पर हैदराबाद लिख देते हैं, हैदराबाद, और फिर सखर, फिर इसी तरह से लतीफ़ाबाद, ये भी एक शहर है सिंध में, और फिर लाड़काना। ये हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4, 5 ही हो गए। और यहाँ पर जो नेस्टेड लिस्ट है वो ख़त्म हो रही है UL के टैग के साथ, और ये हमारी आइटम ख़त्म हो रही है। तो सिंध भी हो गया, बलूचिस्तान भी हो गया, पंजाब भी हो गया। अब हमारे पास आता है KPK, और उसके लिए भी हम उसी तरह से /LI लगाएंगे। और इसके अंदर हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट शामिल करनी है UL, और उसके लिए हम यहाँ पर KPK लिखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। और यहाँ पर उसी तरह से हम लगा देंगे /UL।
यूएल का टैग लगाया और इसके अंदर फिर हमने इसके शहरों के नाम केपीके के जो शहरों के नाम है वो शामिल करने, उसी तरह से LI लगाकर और इसकी भी यहाँ पर मैंने /LI लगाकर क्लोजिंग कर दी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं मर्दान, फिर मिंगोरा, पिशावर और कोहाट। इसी तरह से यहाँ पर हम शामिल करते हैं एबटाबाद कर लेते हैं, एबटाबाद। तो ये भी 5 हो गए और ये UL यहाँ पर क्लोज हो गया और ये LI वाली लिस्ट यहाँ क्लोज हो गई और यहाँ पर ये मुकम्मल जो फहरिस्त है हमारी बड़ी वाली वो यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। ये यहाँ से जा रही है यहाँ तक। तो इसको मैं सेव करता हूँ उसी जगह पर, उसी फाइल में, और यहाँ से मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखें, ये आपके सामने ये एक नेस्टेड लिस्ट है। पंजाब, ये आगे इसके 5 बड़े शहरों के नाम, फिर बलूचिस्तान, ये इसके 5 बड़े शहरों के नाम, फिर सिंध, इसके 5 बड़े शहरों के नाम, KP के 5 बड़े शहरों के नाम। तो जिस तरह से उसने हमें कहा था सरगर्मी में, हमने उस इबारत के मुताबिक इसको हल कर लिया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा नेस्टेड लिस्ट क्या होती है और इसको किस तरह से बनाया जाता है, और जब ये वेब पेज में नज़र आती है तो ये किस तरह से नज़र आती है। मुख्तलिफ़ मिसालें आपको समझा दी। इसके अलावा सरगर्मी नंबर 5.3 को भी हमने हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।